हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फंडा। आज हम फूड फंडा में बनाने वाले हैं लौकी के पराठे। जो आपने कभी इस तरह के पराठे नहीं खाए होंगे। और बहुत सारे थेपलाज लौकी के बनाए होंगे, लौकी का अलग नाश्ता भी बनाया होगा, लेकिन इस तरह का पराठा, स्टफ पराठा कभी नहीं ट्राई किया होगा। तो एक बार इस पराठे को ज़रूर से घर पे ट्राई करिए, बहुत मस्त ही बनता है। लौकी जिसको भी पसंद नहीं है, तब आप इस तरह का पराठा ट्विस्ट कर कर बनाएंगे तो सबको पसंद भी आएगा और लौकी के सारे फ़ायदे हमें मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसके स्टफ पराठे तैयार किए हैं और कर्ड के साथ और हरी चटनी के साथ सर्व किए। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने रायता सर्व नहीं किया, आप रायते के साथ भी उसको आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया पराठा रेडी हुआ है, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ी लौकी को पिल करके ग्रेट कर लिया है फटाफट से, और हाफ कप जितना मेथी लीव्स को चॉप कर लिया है वॉश करके। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है। इन 3 इंग्रेडिएंट से हम पराठा तैयार करने वाले हैं। आप मेथी लीव्स के बिना भी बना सकते हैं। आगे मैं ले लेती हूँ एक पैन में हाफ कप जितना बेसन। बेसन को हमें रोस्ट कर लेना है पहले। तो मीडियम फ्लेम पर हम कंटिन्यूसली उसको स्टीर करेंगे। 1 स्पून जितना ऑयल उसमें डाल रही हूँ। ऑयल के बिना भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल डाल रही हूँ। और फटाफट से उसको कंटिन्यूसली इस तरह से स्टीर करें। नॉन स्टिक पैन में ही उसको रोस्ट करें ताकि नीचे की ओर चिपक ना जाए। तो कंटिन्यूसली आप 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहेंगे चारों ओर से। तो फटाफट से वो रोस्ट हो जाएगा, उसकी टिपिकल स्मेल आने लगेगी और थोड़ा उसका कलर डार्क हो जाएगा, कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा डार्किश कलर हो गया पहले से। तो मैं उसको अलग से एक प्लेट में निकाल देती हूँ फटाफट से। उसी गैस की फ्लेम पर हम आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। तो फटाफट से उसको ले लेती हूँ साइड पर। आप देख सकते हैं फटाफट से अलग से एक प्लेट में निकाल दिया बेसन को, और उसी पैन में डाल दिया है 3 टेबल स्पून जितना ऑयल। उसमें डाल देती हूँ गर्म होने के बाद 2 टीस्पून जितना जीरा और 1 टीस्पून जितना हींग, 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। आगे डालना है ग्रेट किया हुआ बॉटल गोर्ड लौकी। तो फटाफट से लौकी को डाल दीजिए। लौकी में बहुत सारा पानी रहता है, कम से कम 80% वाटर रहता है। तो उसके वाटर को हमें जलाना होगा ताकि हम पराठा को बेल सके। तो पहले पैन में इस तरह से उसको रोस्ट करना है, फ्राई करना है ऑयल में। और लौकी कच्ची भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उसको पकाना पड़ेगा। तो इस तरह से सारा वाटर भी निकल जाएगा उसमें से और अच्छी तरह से लौकी पक जाएगी। आगे यहाँ पे मैंने मेथी लीव्स के बिना भी आप बना सकते हैं। तो मेथी लीव्स डाल दिए हाफ कप जितना, जो हमने चॉप करके रखा था। उसको भी फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमें अच्छी तरह से पूरे मिश्रण को मिक्स करने के बाद उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर खुला ही पकाना है 1 से 2 मिनट। लौकी को सॉफ्ट होने देना है, उसका पानी को जलने देना है। अब देख सकते हैं आगे मैं फटाफट से गार्लिक को चॉप कर लेती हूँ साइड पर। तो मैंने हाफ कप जितना ग्रीन गार्लिक को चॉप करके साइड पर रख दिया है। यहाँ पे आप ड्राई गार्लिक की क्लोव्स को भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन पहले उसको ऑयल में डालना होगा। यहाँ पे हरा गार्लिक डाल रही हूँ, तो लौकी के बाद डाल रही हूँ। तो हाफ कप जितना गार्लिक मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं उसको भी फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है गार्लिक से, तो आप भी ज़रूर से इस्तेमाल करें। अब जैन है तो गार्लिक के बिना भी बना सकते हैं। आगे उसमें डाल दिया चॉप किया हुआ एक प्याज, जो मैंने पहले दिखाया था, वो प्याज को चॉप कर लिया और फटाफट से प्याज को भी डाल दिया। पहले भी ऑयल में डाल सकते हैं, मैंने अब डाला है ताकि उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। आगे डाल देती हूँ सॉल्ट, नमक 2 टीस्पून जितना। उसके बाद धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून जितना। उसके बाद उसमें डाल देती हूँ गरम मसाला पाउडर, तो 2 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, या फिर आप किचन किंग मसाला को भी डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला को भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा हल्दी कम लग रहा है तो 1 टीस्पून जितना फिर से हल्दी डाला, उसको भी मिक्स कर लेती हूँ।
अब हम 1 से 2 मिनट उसको कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पे ऑनियन गार्लिक का फ्लेवर उसमें ऐड हो जाएगा और लौकी भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो 1 से 2 मिनट के बाद हमारी लौकी अच्छी तरह से कुक भी हो गई है, तो उसमें डाल देना है हमें हमारा रोस्ट किया हुआ बेसन। बेसन क्या करेगा, जो लौकी है उसको अच्छा बाइंडिंग देगा और सारा वाटर है वो अब्सॉर्ब भी कर लेगा। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो हमारा स्टफिंग है वो एकदम कट हो जाएगा धीरे धीरे और बहुत बढ़िया हमारा स्टफिंग रेडी भी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस मिश्रण को गैस की फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे और उसमें डाल देती हूँ 1/4 कप जितना चॉप किया हुआ धनिया। तो धनिया मैंने ऐड किया, उसको भी मिक्स कर लेती हूँ और मिश्रण को हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम फ्लोर जो हमें आटा चाहिए वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम मसाले कर देंगे। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, उसके बाद धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून जितना। आगे उसमें डाल रही हूँ जीरा, आप अजवाइन सीड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून जितना जीरा हाथ में लेकर उसको पीसे बिना डाल देती हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल हम मोइन के लिए डालेंगे। अब हम आटे को गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो मेज़रमेंट 1 कप जितना पानी पहले ले लिया है। 1.5 कप से पूरा आटा हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आटा गूँध लेती हूँ। आपको इस तरह से आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके गूँध लेना है। यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 कप जितना पानी का इस्तेमाल किया है। उसमें 1 स्पून जितना ऑयल लास्ट में डालना है और आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है। आटे को 15 मिनट हम रेस्ट देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 1.5 कप जितना पानी का इस्तेमाल हुआ है। आटा अच्छी तरह से रेस्ट हो गया है। 10 मिनट के बाद मैंने आटे को एक बार मसल लिया। उसके बाद हम पराठा बेलने का शुरू करते हैं। तो पहले 2 छोटे लोई ले लिए हैं। 2 तरीके से मैं पराठा यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है। पहले इस तरह से 2 रोटियां बेल ले और उसके बीच में हमें स्टफिंग रखना है। तो यहाँ पे दूसरी रोटी भी बेल ली है। अब हम जो एक रोटी है उसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। तो यहाँ पे 3 स्पून जितना स्टफिंग मैं रख रही हूँ और उसके ऊपर हमारी बनाई हुई दूसरी रोटी रख देंगे। रोटी की तरह ही 2 रोटी करके ही हम पराठा रेडी करेंगे। फिर अच्छी तरह से उसको फिर से सूखा आटा थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे हम आलू पराठा बेलते हैं, पराठा बेलना बहुत आसान है, सबको आता है, इस तरह से बेल दीजिए। आगे एक बड़ा लोई ले लिया, उसमें से रोटी जैसा पहले बेल लिया और उसके बीच में 3 टेबल स्पून जितना स्टफिंग डाल दिया। फिर इस तरह से जैसे हम पेटिस बनाते, पुटली बनाते, उस तरह से कवर कर लिया। फिर इस तरह से उसको बेल लेना है फटाफट से। तो इस 2 तरीके से आप पराठे को बना सकते हैं। आपको जो भी आसान लगे उस तरीके से पराठे फटाफट से बेल ले। यहाँ पे दोनों तरीके से मेरे पराठे रेडी है। तो आइए उसको रोस्ट कर लेते हैं। मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर पराठा भी एक रख दिया। एक साइड पर वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तब उसको पलट लेंगे और उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। फिर दूसरी साइड को पलटेंगे और उसके पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप बटर में भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल में रोस्ट कर रही हूँ। इस तरह से दूसरी साइड भी बटर या फिर ऑयल लगा दे। दोनों साइड को अच्छी तरह से इस तरह की डिज़ाइन हो जाए, ब्राउनिश हो जाए थोड़ा बहुत, तब तक रोस्ट कर ले ताकि उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आए। उसी तरह दूसरे पराठे को भी रख दिया है। उसको भी एक साइड पर थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे, फिर उसको पलट लेंगे।
इस तरह से दूसरा पराठा भी रोस्ट हो जाएगा। हाँ, आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बहुत फटाफट से इस तरह का नाश्ता ट्राई कर सकते हैं। खास करके लौकी बच्चों को पसंद नहीं रहती है उसकी सब्ज़ी, या फिर तो इस तरह का पराठा उसको बना कर दे दे। लौकी के थेपले बहुत खाए होंगे, तो पराठा भी ट्राई करें एक बार, बहुत मस्त बढ़िया बनता है। यहाँ पे पराठा को मैंने सर्व करने के लिए ले लिया है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको सभी पराठे के जो स्टफिंग को, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, देख सकते हैं। जो हमने बीच में स्टफिंग रख के बनाया है उसको एक बार खोल के दिखा रही हूँ, तो छोटा पीस करके। गरम थोड़ा है, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया पराठा हमारा रेडी हुआ है। ये टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैंने चिली के पिकल के साथ और कड़ के साथ और हरी चटनी के साथ सर्व किया। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर केचप के साथ और हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर कड़ के रायते के साथ मीठा रायता हो तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो तैयार है हमारा गर्मा गर्म बॉटल गोर्ड के पराठे। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें, और ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।